बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इसरार अहमद जी ने इस वीडियो में हमें ये बताया है कि रमज़ान के महीने में जो तरावी की नमाज हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कितनी रकत पढ़ें, 8 या 20? तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी, आप और हम। देखिए, जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने क़यामुल लैल जो है उसे फर्ज नहीं ठहराया, ततव्वुअन। कुरान मजीद में भी उसका कोई जिक्र नहीं, अहादीस में उसकी तशवीक और तरगीब पूरी मौजूद है। एक और हदीस भी हम बाद में पढ़ेंगे इस पर। इसका पस मंज़र क्या था कि इसको छोड़ दिया गया। अब जाहिर बात है, मुसलमानों में कमज़ोर भी हैं, मुसलमानों में वो मजदूरी करने वाले भी हैं। रोज़ा तो फ़र्ज है उन पर, चाहे मई का महीना है और गंदुम काटनी है, रोज़ा तो फिर भी रखना होगा, ये सब कुछ। लेकिन यह कि रात को फिर खड़े रहना उनके लिए, जागना मुमकिन नहीं, लिहाजा उनके ऊपर यह चीज़ फ़र्ज नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फ़र्ज करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तक़िल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का, वो पढ़ी और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई है। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुत्तसिल, इसका कोई जिक्र न दौर नबवी में है न दौर सिद्दीक़ अकबर में है। ये दौर हजरत उमर की खिलाफत में हुआ है, और हम नहीं कह सकते कितने साल के बाद हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर जो है वो तो 10 बरस है, हो सकता है 5 बरस के बाद हुआ हो, 6 बरस के बाद हुआ हो, 12 हुआ है उनके अहद। हजरत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबी में, तो देखा कि कुछ लोग 8, 10, 12 जो है वो एक जो है हाफिज के पीछे खड़े हुए और कुरान सुन रहे हैं। कुछ दूसरे कोने में खड़े हैं, कुछ कहीं और खड़े हैं, मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, और इसके लिए लोगों की सहूलत के लिए इशा के साथ मुत्तसिल रख दिया जाए। इसलिए कि तहज्जुद के वक्त उठना जो है वो तो हर कसो नाकस का काम नहीं है, कि इशा के बाद अगर थोड़ा सा इजाफी वक्त हो सिर्फ, तो ये हर शख्स कर लेगा, मजदूर भी कर लेगा। लिहाजा आपने ये निज़ाम तजवीज़ फरमाया कि इशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकत नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी जाए। ये गोया कि इज्तिहाद है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसको आपने खुद बिदअत भी करार दिया है, लेकिन बिदअत हसना। बिदअत किस एतबार से? लुग़वी एतबार से, नई बात, इसलिए कि हुजूर के ज़माने में नहीं थी, तो ये इस तरीके से एक नई बात। लेकिन ये बात क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। आप जब ये निज़ाम चल पड़ा तो एक दिन मस्जिद में आए, देखा कि बड़ी भरी मस्जिद है, सहाबा खड़े हैं और एक इमाम के पीछे कुरान सुन रहे हैं। आपने फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, ये जो हमने नई बात शुरू की है ये बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। अब यहां से फर्क वाक़े हो गया है। एक तो अहले तशय्यो जो है वो तो वैसे ही हजरत उमर से बहुत दुश्मनी रखते, इनाद रखते, तो हजरत उमर के इज्तिहादात से उन्हें नफरत है, उन्हें दूरी है, चाहे वो कोई सा भी हजरत उमर का इज्तिहाद। हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात भी दर हकीकत हजरत उमर या किसी और खलीफा राशिद के फेल को वो समझते हैं कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। हजरत उमर ने अपने दौर में एक निज़ाम कायम किया, उनके दौर के लिए ठीक था, ये हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए वो 8 ही रकतों के कायल हैं, वो तहज्जुद वाले। लेकिन उसमें बहरहाल उन्होंने भी खुद ये इजाफा किया है कि वो 8 रकतें वो इशा के साथ मुत्तसिल पढ़ते हैं, तहज्जुद के वक्त तो नहीं पढ़ते। और हुजूर ने तो सिर्फ 3 रोज जो है वो कराई थी जमात, वो लोग 30 दिन या 29 दिन पढ़ रहे हैं, तो इजाफा तो उन्होंने भी कर दिया, तो निज़ाम में तब्दीली तो हो गई। लेकिन अहले सुन्नत जो कहलाते हैं, हमारे जो 4 जो हैं, जो हमारे मसलक हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, इनका इत्तेफाक है इस पर हजरत उमर का, क्योंकि उनके सामने उसूल ये है कि हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो मजबूती के साथ, और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन जो है उनकी सुन्नत को पकड़ो। इस उसूल से ये चारों फ़िक़्ह जो हैं हजरत उमर के इज्तिहादात जो हैं उनको भी पाबंदी समझते हैं कि तमाम उम्र के लिए, क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा पर उनकी पैरवी लाज़िम है। लिहाजा इसमें इजमा है। और यहाँ तक कि ये सबसे आखिरी जो इसमें मसलक पैदा हुआ है ज़मानी एतबार से, सबसे पहले मसलक जो है हनफी पैदा हुआ है, फिर मालिकी पैदा हुआ है, फिर शाफी पैदा हुआ है, और फिर हम्बली आखिरी है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जो है वो बहुत बड़ी किताब है, बहुत अहम किताब है, जामे किताब है। तो उनके यहाँ भी 20 रकतें हैं। चुनांचे हरमैन शरीफैन में, सऊदी अरब में, मक्के और मदीना मुनव्वरा में जो नमाज तरावी होती है उसकी 20 रकतें हैं। लेकिन अहले हदीस हज़रात जो है वो उस 8 के ऊपर इत्तिफाक करते हैं। बहरहाल ये एक इख्तिलाफ है जो मैंने उसका पस मंज़र बयान कर दिया।
لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2/3 رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اب اس کے ضمن میں دیکھیے حدیث پڑھیے، تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عبداللہ ابن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے۔ یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا۔ رضی اللہ عنہما، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ ہی عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، قرآن کیا کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے قیام اللیل۔